हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के अंतर्गत हम लोगों ने देखा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जो एग्जाम आप व्यू से क्वेश्चन आने हैं, जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं, वो क्वेश्चन फिर हम लोगों ने देखा। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट के भी क्वेश्चन देखे। ये सब हम लोगों ने पूरा सिंपल इंटरेस्ट बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने स्टडी किया है। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग क्या देखते हैं, तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या, जैसे कि हम लोग ये देख रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैसे उसकी रेट निकाल सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत कई चीजें आपको बेसिक आपको याद रखनी है, जैसे रेट। रेट मतलब होता है क्या, दर। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। प्रिंसिपल मतलब मूलधन। इसके बाद आपको टाइम, टाइम मतलब आपको समय। उसके बाद आपको अमाउंट, अमाउंट मतलब होता है आपका मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन। और ये अमाउंट जो होता है, अमाउंट ये बराबर किसके होता है, अमाउंट जब होता है तब इसका मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सीआई, प्रिंसिपल और सीआई मिल करके आपका क्या बनता है, यही आपका प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट मिल करके ही अमाउंट बनता है। क्या बनता है, ये अमाउंट बनता है। तो क्या क्या देखना है, रेट आपको देखनी है, प्रिंसिपल आपको देखना है, टाइम देखना है और आपका अमाउंट देखना है। ठीक है, ये बेसिक चीजें जो है ये आप अभी तक साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ चुके हैं, वही चीजें यहाँ भी आपको देखनी है। और सीआई का मतलब होता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, या इसी को आप क्या बोलते हो, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हो, चक्रवृद्धि ब्याज। इसको आप क्या बोलते हो, चक्रवृद्धि ब्याज। एसआई भी, एसआई अगर हो तो एसआई बराबर क्या होता है, आप अभी पढ़ के आए हो क्या, सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। क्या होता है, इसका होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। तो ये कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, ये चीज हमें मालूम होना चाहिए। रेट क्या होती है, दर। इसको रेट होगी तो हम लोग किससे, आर से डिनोट करते हैं, इसको पी से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। अमाउंट होगा तो हम लोग किससे, ए से इसको डिनोट कर सकते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसको हम लोग सीआई से डिनोट करते हैं। और एसआई सिंपल इंटरेस्ट है, इसको हम लोग एसआई से डिनोट करते हैं। तो हम लोगों ने बेसिक चीजें, ये हमें टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी हमारे में, हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होंगी। फिर हम लोग देखते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एक तो रेशियो मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और एक आपका सक्सेसिव मेथड होता है। क्या, सक्सेसिव, सक्सेसिव मेथड से और आप रेशियो मेथड से, दो मेथड से आप कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व कर सकते हो। जैसे सक्सेसिव का मतलब होता है, सक्सेसिव मतलब होता है जैसे आप ये समझ लो, जैसे हमें रेट हमारी जो है इंटीजर में लिखी हो, रेट हमारी इंटीजर में लिखी हो। इंटीजर मतलब पूर्णांक में लिखी हो, किसमें, रेट अगर हमारी पूर्णांक में लिखी है, जैसे 2%,
3%, 5%, 10%, 20%। तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर रेशियो मेथड का यूज ज़्यादा करेंगे। और जैसे आपकी रेट मान लो लिखी हो 12 सही 1/2%, 16 सही 2/3%, 37 सही 1/2%, इस तरह से अगर आपकी रेट लिखी गई हो तो हम लोग जो है सक्सेसिव का यूज वहाँ पर कर लेते हैं। तो सक्सेसिव का मतलब होता है, अब जैसे मान लो कि लिखा है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% लिखा है। उसके बाद 12.5, फिर उसके बाद हमारा लिखा है 12 सही 1/2%, फिर लिखा है 9 सही 1/11%, कितना 9 सही 1/11% लिखा है। और हमसे पूछ रहा है कि सक्सेसिव डिक्रीज क्या है, कि हमें इसमें मालूम करना है सक्सेसिव डिक्रीज क्या है। डिक्रीज मतलब होता है सक्सेसिव मतलब होता है क्रमागत। क्या होता है, सक्सेसिव का मतलब होता है आपका क्रमागत, और डिक्रीज का मतलब होता है कमी। तो अगर हमें इसमें कमी निकालनी हो कि ये कमी इसमें कितने % की कमी आएगी, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग ये बेसिक चीज़ हम लोग कभी सीखेंगे कि बेसिक चीज़ें होती क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, 11 सही 1/9% जैसे लिखा है, उसके बाद आपका 12.5% लिखा है, फिर आपका 9 सही 1/11% लिखा है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9, 12 सही 1/2% का मतलब होता है 1/8, और 9 सही 1/11% का मतलब होता है 1/11, 1/11। या इसमें फिर आप एक और भी बढ़ाना चाह रहे हो तो आप 10% भी आप इसमें बढ़ा सकते हो। तो ये 10% भी अगर हम लिख लें तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो हम डिक्रीज निकाल रहे होंगे। डिक्रीज का मतलब पहले हमारी वस्तु 9 थी, 9 पे अगर 1 कम हो गई, डिक्रीज है हर जगह ना, तो डिक्रीज अगर हम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब 9 की वस्तु थी, 1 कम हो गई, बची कितने की, 8 की। फिर 8 की वस्तु थी आपकी और 1 कम हो गई तो कितने की बची, 7 की। फिर 11 की वस्तु थी, 1 कम हो गई तो कितने बचे, 10। फिर 10 की वस्तु थी, 1 कम हो गई तो कितने की बची, 9 की। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसको इस तरह ऐसे ऐसे काट सकते हैं, इधर से लेकर के ऐसे हम किधर भी काट सकते हैं, मगर हम ऐसे ऐसे नहीं काट सकते बिल्कुल। तो हमारा 9 से 9 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 8 से हमारा 8 कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु हमारी 11 की थी, बची कितने की, 7 की। तो कितना डिक्रीज हुआ, 4 का डिक्रीज हुआ। 4 का डिक्रीज हुआ किस पे, 11 पे। तो 100 पे कितना डिक्रीज होगा, तो 100 पे डिक्रीज निकाल रहे होंगे तो हम 1/11, 1/100/11 का मतलब होता है 1/11, 1/11 बराबर कितना होता है, 9 सही 1/11। कितना होता है, 9 सही 1/11। आप ये देखिए 1/11 बराबर 9 सही 1/11 होता है। तो उसी का 4 गुना लिखा है, तो 9 चौक 36 सही 4/11। कितना, 36 सही 4, क्योंकि 1/11 बराबर होता है कितने, 9 सही 1/11% के। तो उसी का 4 गुना है, तो 9 चौक 36 सही 4/11% हमारा जो है डिक्रीज आ जाएगी, या उसमें कमी आएगी। कितने की, 36 सही 4/11% की कमी आ जाएगी। ऐसे ही सपोज करो कि आपसे कह दिया जाए कि सक्सेसिव जो है इंक्रीज कितनी होगी। सक्सेसिव इंक्रीज के बारे में अगर आपसे बात कर ली जाए तो सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब क्या होता है। इंक्रीज जैसे हमारे पास संख्या लिखी थी 11:1/9%, फिर 12:1/2%, या आप इसको लिख सकते हो 37:1/2%, मतलब 37.5%। तो 37.5% का मतलब होता है 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9, और 37.5 का मतलब होता है कितना, 3/8। क्योंकि 1/8 जब आप लिख रहे होते हैं जब हम लोगों ने अभी जो है देखा है, उसमें परसेंटेज में हम लोगों ने क्या देखा था, 1/8 कितना होता है, 12.5% के। 1/8 बराबर कितना होता है, 12.5% के।
तो इस हमें निकालना कितना है 37.5%। तो ये 12 का 3 गुना लिखा है ना, 12 3 36 और फिर 3 का 3 1 3, 2 से 1 भाग देंगे, 37 सही 1/2 आ जाएगा। ये अब 12 3 36 हो जाएगा और 3 का आधा कितना 1.5, तो 37, तो हम कितना लिखते हैं 3/8। कितना लिखते हैं 3/8 लिखते हैं। तो जब हम सक्सेसिव इंक्रीज निकाल रहे होंगे तो ये कितना लिखा जाएगा 3/8 के। जब 3/8 के लिखा जा रहा होगा तो हम लोग एक चीज देखेंगे, पहले हमारी वस्तु 9 थी, अब कितनी हो गई 9 से बढ़ करके 10 हो गई, फिर 8 थी, 8 से बढ़ करके कितनी हो गई 11 हो गई। तो हम लोग काट रहे होंगे, 2 चक्कू 8 हो जाएगा और 2 पंजे 10, मतलब 9 चौक 36, 36 से बढ़ करके कितनी हो गई 11 पंजे 55 हो गई। तो 36 से बढ़ करके अगर 55 हो गई तो कितनी बढ़ी 36 9 45 10 55, मतलब 19 बढ़ी किस पे 36 पे। तो 100 पे कितना बढ़ेगी आप इसका निकाल लीजिएगा, तो वो हमें इंक्रीजिंग मालूम हो जाएगी कि कितना हमारा इंक्रीज होगा। तो इस तरह से हम लोग सक्सेसिव इंक्रीजिंग और सक्सेसिव डिक्रीजिंग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अब क्या है, अब हम लोग जो है देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस हिसाब से हमें करने हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि आप समझ लो कि पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा है P बराबर 1000 रुपये है। P मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपये है। आपकी जो रेट दी है वो 10% के लिए दिया है, रेट कितनी है 10%। आपका टाइम है वो कितना है 2 ईयर का टाइम है, 2 साल का टाइम दे रखा है। और CI आपसे पूछ रहा है और अमाउंट आपसे पूछ रहा है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रिंसिपल आपको दे रहा है, प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपये है, रेट कितनी है 10% है, टाइम कितना है 2 साल के लिए, CI और आपसे अमाउंट पूछ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है आपको तो आप क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, रेट हमारी कितनी है, पहला स्टेप हम करेंगे रेट कितनी है, तो रेट हमारी दी है 10%। क्या दी है 10%। तो हम लोग 10% का फ्रैक्शन बना लें कितना 1/10। इसका मतलब होता है कि 10 जो है ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन है, ये हमारा मूलधन है। और ये क्या है, ये हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब ये हमारा ब्याज है। बात समझ में आई। तो हम लिख लें प्रिंसिपल, और जब प्रिंसिपल में अगर ब्याज जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा अमाउंट। जैसे ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा ब्याज है, तो प्रिंसिपल में अगर हम ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो हमारा अमाउंट बन जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 10 पहले साल, फिर 10 में 1 जुड़ा तो 11 हो गया, फिर हमारा 10 है और 10 में 1 जुड़ा तो 11 हो गया। अब ये बात देखनी है कि सर ये 10 और 10 2 बार लिखे हो और 11 2 बार लिखे हो, ऐसा क्यों। तो आपको क्या देखना है कि इसका टाइम कितना है, क्या टाइम देखना है। तो टाइम कितना दिया है 2 साल, तो हम क्या लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। टाइम अगर 3 साल होता तो हम लोग इसको 3 बार लिख लेते, टाइम अगर 4 साल होता तो हम लोग इसको 4 साल लिख लेते। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, जो हमारा ये आएगा 10 बार गुणा करेंगे तो 10.100 हो जाएगा, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11 से, अगर हम लोग 11 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 11 से 11 में मल्टीप्लाई करने पे 121 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आप समझ गए। तो 11 में अगर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 121, तो ये हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। तो जो आपका ब्याज होगा ना वो इसी के बीच में ही तो होगा। तो हमारा जब CI निकल के आएगा वो कितना आएगा 100 हमारा मूलधन था और अमाउंट हमारा 121 हो गया, तो CI कितनी 81 यूनिट निकल के आई। कितनी 81 यूनिट निकल के आई। और आपके क्वेश्चन में जो दे रखा है ये चीज जो लिखी होगी ये पूरे आपको यूनिट में लिखी होगी, मतलब इकाई में ये चीज लिखी गई होगी। ये पूरी चीज किस में लिखी गई होगी, यूनिट में।
बात समझ रहे होंगे आप। ये वाली जो पूरी चीज लिखी होगी ये यूनिट में लिखी होगी, मतलब इकाई में लिखी होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमको जो प्रिंसिपल दे रहा था वो कितना दे रहा था, 1000 रुपये, जबकि ये हमारा प्रिंसिपल है कितना, 100 यूनिट। तो हम लिख सकते हैं कि 100 यूनिट ही बराबर ये किसके है, ये 1000 रुपये के है। किसके, ये 1000 रुपये के बराबर है हमारा क्या, 100 यूनिट। अगर 100 यूनिट हमारा 1000 के बराबर है तो ये कितना गुना लिखा है, 10 गुना लिखा है या नहीं लिखा है, आप बताइए। ये 100 का 10 गुना 1000 लिखा है या नहीं लिखा है। तो हमें क्या मालूम करना था, पहले CI मालूम करना था। तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 10 के। तो जो CI हमारी निकल के आएगी वो 21 यूनिट है, तो 21,210 रुपये क्या आ जाएगा, ये हमारी CI निकल के आ जाएगी। तो हमारी CI जो निकल के आई वो कितनी आई, 210 रुपये। तो हमारी CI कितनी निकल के आ गई, 210 रुपये। उसके बाद हमें क्या निकालना है, अमाउंट। तो अमाउंट हमारा कितना है, 121 यूनिट। तो 121 यूनिट अगर अमाउंट है, इसको भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना, 1210 रुपये। कितना, 1210 रुपये। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा अमाउंट निकल के आ गया। आप बात को समझे होंगे, या आप ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर हमारा मूलधन 1000 रुपये है, उसमें CI कितनी ऐड कर दी गई, 210 रुपये। अगर हमारी CI या ब्याज ऐड कर दिया गया तो अमाउंट कितना हो गया, 1210 रुपये अमाउंट हमारा निकल करके आ गया। आप बात को समझिएगा। उसके बाद जो है हम लोग दूसरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्री मेथड होता है, ट्री मेथड से अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो जैसे आपको रेट उसने दी है, रेट कितनी है, 10%। आपको टाइम दे दिया है 2 ईयर का, टाइम कितना दे दिया है, 2 ईयर का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रेट लिखेंगे तो रेट कितनी हो जाएगी, 1/10। रेट कितनी हो जाएगी, 1/10। तो हम यहाँ पर जो है, जब हम प्रिंसिपल मान रहे होंगे, प्रिंसिपल पे हम कोई चीज यहाँ पर मान सकते हैं। प्रिंसिपल पे हम कोई चीज, हम अगर 100 यूनिट मान लें, 100 यूनिट मान लें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप 100 यूनिट यहाँ पर मान सकते हैं। मगर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे मान लो यहाँ पर जो है हमारा जो है ये रेट हमारी, सपोज करो कि रेट हमारी दे रहा होता वो कितनी, 12.5%। कितनी दे रहा होता, 12.5% दे रहा होता। तो 12.5% की जब हम निकालते, फ्रैक्शन बनाते तो कितना आती है, 1/8। तो 1/8 तब आप 100 अगर ले लेते हैं, यहाँ पर सपोज करो 100 ले लिया। अब 1/8 जैसे ही आप करेंगे, पॉइंट में वैल्यू आपकी जाना स्टार्ट कर देगी। वैल्यू आपकी कहाँ चली जाएगी, पॉइंट में वैल्यू चली जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी वैल्यू लेना है जो उस 1/8 जो लिखा है, या a यहाँ पर a मान लो कि 1/a के रूप में लिखी है, तो a से वो वैल्यू आपकी कट जानी चाहिए, वो वैल्यू आपकी कट जानी चाहिए। और इसमें देख लो, अगर आप मान भी रहे थे तो 2 साल के लिए है, तो हम क्या कर दें, इस 10 का हम स्क्वायर कर दें। क्या कर दें, 10 का स्क्वायर कर दें। तो हम 10 का स्क्वायर कर दें तो 10 दशमलव कितना होता है, 100। तो जो मूलधन हमारा रहा होगा वो 100 यूनिट रहा होगा। कितना रहा होगा, मूलधन हमारा 100 यूनिट रहा होगा। ये बात आप समझे। मूलधन अगर हमारा 100 यूनिट रहा है तो हम कह सकते हैं पहले साल का, फर्स्ट ईयर का, और ये हमारा ब्याज है किसका, ये हमारा ब्याज है सेकेंड ईयर का। तो ये हमारा पहले साल का ब्याज है और ये वाला हमारा दूसरा साल है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई फर्स्ट ईयर में जो ब्याज मिला वो 100 का कितना, 1/10 मिला। 100 का कितना, 1/10 मिला। तो 100 का अगर 1/10 हम लोग कर रहे होंगे तो 100 का 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। भाई आप 100 का 1/10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपका, आ जाएगा या नहीं। और जब सेकेंड ईयर पे जाएंगे, जब दूसरे साल पे जाएंगे, तब भी हम लोग इसका कितना 1/10 करेंगे। तो 1/10 का मतलब हो जाएगा, फिर आपको ब्याज कितना मिलेगा, इस 100 का 1/10। मगर जब सेकेंड ईयर पे हम पहुंचेंगे तो हमारा जो ब्याज लगेगा वो इस पे तो लगेगा ही, इस पे तो हमें 1/10 मिला ही है, प्लस इस पे भी लगेगा ब्याज।
क्योंकि सेकेंड ईयर पे जाएंगे जब हम, तो हमारा इस पे मूलधन पे तो ब्याज लगेगा ही और ब्याज पे भी हमारा ब्याज लगेगा। यही क्या कहलाता है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा यही कहलाता है कि जब आप के प्रिंसिपल पे जो ब्याज मिल रहा है, जो आपके मूलधन पे ब्याज मिल रहा है, उस पे भी अगर आपको ब्याज मिलने लगे, वो क्या कहलाएगा, वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र मतलब एक सर्किल, एक सर्किल बना ले कि हम भाई आप जो है हमें जो है प्रिंसिपल पे तो ब्याज देंगे ही, प्लस आप हमें हमारा जो ब्याज बना होगा उस पे भी ब्याज देंगे। जैसे आप मान लो कि इस समय यहाँ पर हो 2023, तो जो 2022 में आपने जो प्रिंसिपल दिया होगा उस पे जो ब्याज मिला है ना, उस पे भी आपको ब्याज मिलेगा। ऐसे आप समझो कि आपने किसी को पिछले महीने पे ब्याज दिया है, पिछले महीने, और मान लो कि वो वार्षिक है, क्योंकि ब्याज हमेशा वार्षिक ही जोड़ते हैं हम लोग, तो वो पिछले महीने आपने दिया उस पे ब्याज लगा, और इस बार जो उस पिछले महीने वाले के मूलधन पे और उस पे जो ब्याज मिला होगा उस पे भी आपको ब्याज मिलेगा। यही क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। मतलब ब्याज पे ब्याज मिलना ही क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो इस पे हमें कितना मिला, 10% मिला, मतलब 1/10 मिला, और इस 100 का भी 1/10 मिला, 10। अब जब हम सेकेंड ईयर पे पहुंचेंगे तो इस पे हमें ब्याज तो मिला ही, अब इस ब्याज पे भी हमें ब्याज मिलेगा, तो इस 10 का भी हम लोग कितना करेंगे, 1/10। तो 10 का अगर 1/10 कर रहे होंगे तो कितना, 1 हमें ब्याज इस पे भी मिल जाएगा, 1 हमें ब्याज इस पे भी मिल जाएगा। अब सपोज करो कि इसमें 3 साल के लिए होता, तो 3 साल पे भी 1/10 हम लोग करते जाकर के, कितना, 1/10 हम तब भी कर देते जाकर, 1/10 हम करते जाके, और तब हमें ब्याज मिलता। तो 1/10 मतलब इसका ब्याज मिलता, फिर इसका ब्याज मिलता, इसका ब्याज मिलता, और 1 का भी हमें ब्याज मिलता जाकर के, जब हम थर्ड ईयर पे जा रहे होंगे तब। तो वो भी क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले हम लोग बेसिक समझ लें कि बेसिक चीज़ों में है क्या। तो इस पे भी हमें कितना ब्याज मिला, 1 ब्याज इस पे भी मिला। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें टोटल ब्याज मिला ये कितना मिला, 10, 10, 20 और 1, 21 यूनिट। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारी CI है वो कितनी है, 21 यूनिट की। अगर CI हमें 21 यूनिट है, और एक बात आपको और यहाँ पर समझनी है, जो पहली वाली लाइन होती है, ये वाली जो पहली लाइन होती है, ये चाहे 3 साल हो चाहे 4 साल हो, सब पे बराबर ही होगी अगर रेट आपकी बराबर है तब। मतलब रेट अगर अलग अलग नहीं है तो आपको ये हर साल बराबर मिलेगा, हर साल बराबर मिलेगा। और जो ब्याज है ये तो और ये चीज़ जो होती है, ये पूरी लाइन जो पहली होती है, ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट की लाइन होती है। किसकी, साधारण ब्याज की। मतलब आप तीसरे साल जाएंगे तब भी 10 मिलेगा, चौथे साल जाएंगे तब भी 10 ही मिलेगा। तो ये पूरी लाइन हमारी जो होती है, ये हमारी लाइन सिंपल इंटरेस्ट की होती है। और ये हमारा क्या होता है, पूरा अगर हम इसको कैलकुलेट कर दें, पूरा अगर हम इसकी गणना कर लें, इस पूरे को जोड़ लें, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला, 21 यूनिट, 21 यूनिट। और आपका प्रिंसिपल कितना है, 100 यूनिट। जबकि आपके क्वेश्चन में प्रिंसिपल आपका कितना है, 1000 रुपये। कितना है, 1000 रुपये। तो हम कह सकते हैं 100 यूनिट बराबर अगर 1000 के है तो इसका कितना गुना है, 10 गुना। तो 21 का भी ये क्या हो जाएगा, 10 गुना। तो 21 का जब 10 गुना आप निकाल रहे होगे तो 210 रुपये आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका CI आ जाएगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आ जाएगा। आप बात को समझ गए होंगे। जैसे कि वही बात है, मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ कि सपोज करो कि राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं। कौन, राम और श्याम। इसको मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए। जैसे मैं कह दूं राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम। इसको जो ब्याज दिया जा रहा है वो साधारण ब्याज पे दिया जा रहा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे। और इसको जो ब्याज दिया जा रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है। दोनों की रेट कितनी है, रेट दोनों की 10% ही है।
रेट दोनों की 10% ही है, और जो प्रिंसिपल है इनका वो 1000 रुपये है। कितना? 1000 रुपये प्रिंसिपल है। तो आप एक चीज बताओ, अगर 1000 रुपये प्रिंसिपल है और टाइम इनको 2 साल दिया जा रहा है, कितना? 2 ईयर टाइम दिया जा रहा है, तो आप एक बात बताओ, जो राम जो है पहला साल यहाँ पर फर्स्ट ईयर और यहाँ पर मान लो ये सेकेंड ईयर है इसका, तो पहले साल पे भी अगर ये सिंपल इंटरेस्ट पे है तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100 रुपये ये यहाँ पर भी पाएगा। कितना पाएगा? 100 रुपये। कितना पाएगा? 100 रुपये। या आप इसको 100 रुपये मान लो थोड़ी देर के लिए, तो आप अच्छी तरीके से और समझ जाएंगे। तो अगर ये 100 रुपये है तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और दूसरे साल जाओगे तब भी इसे कितना मिलेगा? 10 रुपये ही मिलेगा, क्योंकि इसका ब्याज साधारण ब्याज है। कितना ब्याज है इसका? साधारण ब्याज है। जबकि जो श्याम होगा ना, श्याम, इसको पहले बार तो 100 रुपये पे 10% मिलेगा ही, तो ये 10 रुपये इसको मिलेगा, प्लस दूसरे साल भी 100 रुपये का कितना? 10% मिलेगा, तो 100 रुपये का भी 10% 10 हो गया। अब दूसरे साल पे ये पहुंचेगा तो इसको पहले वाले साल पे भी 10% मिलेगा, तो इसका 10% निकाल रहे होगे तो 10 का 10% कितना? 1। तो कुल मिलाकर के इसको कितना? 10 और 1 11 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि इसको पहले साल 10 रुपये मिले और दूसरे साल कितने? दूसरे साल इसको 11 रुपये मिले होंगे। कितने? 11 रुपये मिले होंगे। अगर यहीं पे 3 साल के लिए होता, सपोज करो ये 3 साल के लिए है, तो 3 साल जब थर्ड ईयर पे हम लोग जा रहे होंगे तो इसको तो सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 100 रुपये का 10% मतलब 10 मिलेगा ही, इस पे कोई भी नहीं होता, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे कोई भी अलग से ब्याज नहीं जुड़ता। और जब तीसरे साल पे जा रहा होगा तो इसको 10 तो ये मिलेगा ही, प्लस इस अब ये कितने? 2 आगे और ब्याज ले चुके। प्रिंसिपल वाला तो इसको मिल ही गया 10, ये अब कितने? एक ब्याज ये है, एक ब्याज ये है, तो इसका भी 10% मिलेगा। कितना? 1। और इस 11 का भी 10% मिलेगा। कितना? 1.1। कितना? 11 का भी 10% कितना मिलेगा? 1.1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1.1। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? 11 1 12.1। तो इसको तीसरे साल जो ब्याज मिलेगा जाकर के वो कितना मिलेगा? 12.1 मिलेगा। कितना? 12.1 रुपये इसको ब्याज यहाँ से मिलेगा जाकर के तीसरे साल पे। तो ये चीज वही होती है जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि भाई पहले साल का हमें कितना? 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10। तो 10 पे पहले साल कितना मिला? पहले साल 11/10, तो हमारा ब्याज कितना आ गया? 11 आ गया। आ गया नहीं? तो 11 पे फिर हमें कितना मिला? 11 पे फिर हमें मिला कितना? 11/10, क्योंकि ब्याज ये तो हमारा मूलधन है 10 और एक क्या है? हमारा इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो 11/10, तो 11/10 फिर करेंगे तो 11 11 121 होता है, 121/10, तो यहाँ 10 से काटेंगे, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो कितना? 12.1 मिलेगा तीसरे साल के लिए। कितना मिलेगा? 12.1 मिल जाएगा। ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब एक चीज आपको ये समझानी है, जैसे किसी भी संख्या में आपको 11 से गुणा करना है, किसी भी संख्या में आपको 11 से गुणा करना है। मान लो हमारे पास ये संख्या लिखी है 11 गुणे 11 करना है, तो हम कैसे गुणा करेंगे? 11 में 1 का 1 लिख देंगे और इसमें 1 1 2 हो जाएगा, और इस 1 के बाद में कोई संख्या नहीं तो 1 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा? 121। जैसे आप सपोज करो 1 2 3 में आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3, फिर 3 2 5, और फिर 2 1 3, और फिर 1 के बाद कुछ नहीं लिखा है, तो ये हमारी संख्या कितनी बन जाएगी? 1353। चाहे आप देख लो, 11 1 13, 11 33, 11 दूनी 22 और 3 25, 11 1 11 और 2 13। ऐसे ही संख्या आपकी 1 2 3 4 जैसे लिखी है। अब आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको कुछ नहीं, 4 पहले लिखना है, फिर 4 3 7, फिर 3 2 5, फिर 2 1 3 और फिर 1 का 1,
तो 11 से मल्टीप्लाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी संख्या लिखी है, जैसे आप मान लो 164 लिखी है, इसको 11 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, इस 4 का पहले 4 लिख लेना है, फिर 6 4 10 का 0, फिर 6 और 1 6 4 10 का कितना 0 हो जाएगा, कितना बचा 1, तो 6 7 और 1 8 और इसके बाद में क्या, इसके बाद में कुछ नहीं लिखा है, तो अब 11 चक्कू 44, 11 छक्का 66 और 4 70 और 11 एकन 11 और 7 18। कोई भी आप संख्या ले सकते हो, 11 से मल्टीप्लाई अगर आपको करना है तो आप इजीली संख्या से उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे 2 3 5 जैसे आप ले लो, तो 5 का 5 रहेगा, 5 3 8 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और 2 से कुछ नहीं तो 2 का 2। तो आप आराम से 11 से मल्टीप्लाई इस तरीके से आप कर सकते हो। बड़े बड़े क्वेश्चन में अगर 11 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप इस तरह से 11 में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ आपको छोटी सी चीज़ मगर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए है, आपको ये बहुत काम आएगी। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो कि प्रिंसिपल आपका दिया है 4000 रुपये, कितना दिया है, प्रिंसिपल आपका 4000 रुपये दिया है, रेट आपकी 5% दी है, टाइम आपको 2 साल के लिए दिया है, तो CI पूछ रहा है आपसे, क्या आपसे CI पूछ रहा है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। तो मैंने बताया आपको ये 2 तरीके से आराम से लगा सकते हो, या आप रेट देखो, आप लगा तो रेट से भी कर सकते हो क्वेश्चन को। रेट से ये है कि रेट आप जब निकाल रहे होगे तो 5% पहले निकलेगी, फिर 5% आगे दूसरे साल आएगी, फिर इस 5% पे भी, जैसे मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, रेट। तो रेट हमारी कितनी है 5%। 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20। तो हम क्या करेंगे, ये हमने अभी आपको बताया आपका प्रिंसिपल है और ये आपका इंटरेस्ट है, क्या ये प्रिंसिपल है ये इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल हमारा 20 से बढ़ करके कितना हो गया 21, तो ये हमारा P हो गया और ये हमारा अमाउंट हो गया। बात समझ में आई, क्योंकि प्रिंसिपल में आप अगर इंटरेस्ट को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। और फिर सेकेंड ईयर पे भी 20 से हमारी कितनी हो गई 21, तो कुल मिलाकर 20 विषम 400 क्या हुआ हमारा प्रिंसिपल हो गया, और ये हमारा 441 यूनिट क्या होगा, ये हमारा अमाउंट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं जो CI हमारा हुआ जा करके, CI कितना हो गया, CI हमारा 41 यूनिट निकल करके क्या आ गया, हमारा CI निकल के आ गया। फिर क्या दिया है, फिर हमें दिया है कि इस बार प्रिंसिपल हमको दे रहा है कितना 4000 रुपये। तो हम लिख सकते हैं कि भाई 400 यूनिट बराबर ही कितना है 4000 रुपये के है, 400 यूनिट बराबर 4000 के, तो ये कितना गुना लिखा है, तो ये 10 गुना लिखा है। तो हम कह सकते हैं जो CI हमारा होगा वो भी 10 गुना होगा, 41 का 10 गुना मतलब 410 रुपये। तो जो CI हमारा बन के आएगा वो 410 रुपये आएगा, कितना आएगा 410 रुपये। और इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। मैंने अभी आपको बताया रेट कितना है, रेट आपकी है 5%, टाइम कितना है, टाइम 2 ईयर के लिए है, आपका जो प्रिंसिपल दिया है वो 4000 रुपये है, कितना 4000 रुपीज, 4000 रुपये है। तो हम लोग क्या कर ले, रेट का पहले फ्रैक्शन बना ले, तो कितना 1/20 आ जाएगी। अब टाइम कितना है 2 साल, तो आप यहाँ पर 100 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर ऐसी वैल्यू लो कि वैल्यू हमारी पॉइंट में न जाए। तो हम क्या कर ले, 20 का स्क्वायर कर ले, 2 साल है तो स्क्वायर कर ले, तो कितना हो जाएगा 20 विषम 400, ये 400 यूनिट क्या हो गया, ये 400 यूनिट हमारा प्रिंसिपल हो गया। तो 2 साल के लिए अगर हमें निकालना है तो हम 2 साल क्या करेंगे, 1/20 पहले साल पे, फिर सेकेंड ईयर पे भी 1/20 करेंगे। तो 1/20 कर रहे होंगे, 400 का 1/20 करेंगे तो 20 हो जाएगा, इस 400 का 1/20 करेंगे तो यहाँ पर भी कितना 20 आ जाएगा निकल करके। फिर जब सेकेंड ईयर पे हम गए
तो हमने फर्स्ट ईयर पे कैलकुलेट किया, फिर सेकेंड ईयर पे कैलकुलेट करेंगे तो हम इस 20 का भी 1/20 करेंगे, क्योंकि इस पे भी हमें ब्याज मिलेगा। तो इसका भी 1/20 करेंगे, इसका मतलब 1 आ जाएगा। तो जो CI हमारी बनी वो कितनी, 20 20 40 और 1 41 यूनिट बनी। CI हमारी कितनी बनी, 41 यूनिट। जबकि आपका प्रिंसिपल कितना दिया है, 4000 रुपये। कितना है, 4000 रुपये प्रिंसिपल है। तो ये हमारा 400 यूनिट बराबर ही किसके है, 4000 रुपये के। किसके बराबर है, 4000। तो ये कितना गुना लिखा है, 10 गुना लिखा है। 400 का 10 गुना लिखा है 4000। तो 41 का भी हम लोग 10 गुना कर देंगे तो 410 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, ये CI आ जाएगा। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में सपोज करो कि आपसे पूछ दे कि CI SI का डिफरेंस कितना है, क्या CI और SI का डिफरेंस कितना है, तो ये पहली वाली लाइन क्या होती है, SI होती है। अगर आपसे CI और SI का आपसे डिफरेंस पूछ दे, इसी में CI और SI का डिफरेंस कितना है, तो कितना, CI कितनी है, CI है हमारी 41 यूनिट। जबकि SI हमारी कितनी है, SI 20 20 40 यूनिट है। कितनी है, 40 यूनिट। तो हम लिख सकते हैं जो CI और SI का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 यूनिट का। कितना, 41 से हम 40 घटा देंगे तो कितना, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट है, तो इसका मतलब ये कितना है, 1 बराबर 10, 1 यूनिट बराबर 10 के है। तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 रुपये जो आ जाएगा वो CI SI का आपके डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, CI और SI का डिफरेंस आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में वो थोड़ा और बढ़ाना चाहे, अगर आपसे कह दे कि सेकेंड ईयर का CI कितना है, किसका, सेकेंड ईयर का CI कितना है, तो सेकेंड ईयर का भी CI आप आराम से निकाल सकते हो। सेकेंड ईयर का CI कितना है, इस क्वेश्चन में 20 और 1 21 यूनिट है। तो 21 यूनिट को भी 10 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 210 रुपये आ जाएगा। ये सेकेंड ईयर का CI आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये सेकेंड ईयर का CI आ जाएगा। तो इस मेथड से आप एक छोटी से छोटी चीज आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर इसी क्वेश्चन में सपोज करो कि कह देता हूं कि दूसरे साल में केवल 73 दिन का आपको निकालना है। कितना, दूसरे साल में केवल 73 दिन का, तो 21 यूनिट जो वो दिया है पूरा 365 दिन का है। कितने का, 365 दिन का। और 73 दिन का अगर आपको निकालना है कितना, 73। तो आप क्या करते, 21 गुणे 73 बटा 365। तो 73 से काट रहे होते तो 5 बार आ जाता, तो 5 चक्कू 20 और 5 दूनी 10। तो जो दूसरे साल के 73 दिन का जो ब्याज होता वो सिर्फ कितना, 4.2 यूनिट आ रहा होता। तो 4.2 यूनिट को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना, 42 रुपये केवल 73 दिन का ब्याज। दूसरे साल के 73 दिन का ब्याज कितना, केवल 42 रुपये निकल करके आ जाता। भाई आप एक बात समझिएगा, जैसे यहाँ से मैं हटा दूँ, शायद न दिख रहा हो आपको, तो आप क्या कर सकते थे, दूसरे साल के केवल 73 दिन का कह रहा था। कितने दिन का, केवल 73 दिन का। तो ये 21 यूनिट जो ब्याज है ना, ये आपका पूरा 365 दिन का है, मतलब 1 साल का है। अगर मैं केवल 73 दिन के लिए बात करूं तो कितना हो जाएगा, 73 गुणे 21 बटा 365। तो इसको हम कितने से काट सकते हैं, 5 से। फिर 5 चक्कू 20 और 5 दूनी 10, मतलब 4.2 यूनिट आ जाएगी। 4.2 यूनिट को हम कितने से, 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 42 रुपये हमारा CI आ जाएगा निकल करके। कितने दिन का, केवल दूसरे साल के 65 दिन का ब्याज। तो इस मेथड से आप एक से एक चीज, बारीक से बारीक चीज आप निकाल सकते हो। फिर हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हम लोग, पहला क्वेश्चन है हमारा जो SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
क्वेश्चन लिखा है रुपए 3000 की राशि को रुपए 3000 की राशि को 20% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दर वार्षिक रूप से संयोजित संयोजित पर निवेश किया गया है। दो वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? क्या कह रहा है? रुपए 3000 की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर वार्षिक रूप से संयोजित, ब्याज जो है वो वार्षिक रूप से संयोजित है, पर निवेश किया गया है, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 2 वर्षों का हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल हमारा कितना है? 3000 रुपये। रेट हमारी कितनी है? 20%। रेट कितनी है? 20% रेट है। टाइम दिया है, तो टाइम ये कितना है? ये 2 ईयर के लिए दिया है, 2 साल का टाइम दिया है। कितना? 2 साल का। तो हमें क्या निकालना है? CI निकालनी है। क्या निकालना है? CI निकालनी है। ये जो क्वेश्चन है आपका SSC MTS 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। SSC MTS 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? हम लोग देखें पहले सक्सेसिव हम लोग लगा के देखें, फिर ट्री मेथड हम दोनों तरीके से लगाएंगे क्वेश्चन को। तो रेट 20% का मतलब है 1/5। कितना है? 1/5। तो मतलब पहले 5 था, फिर कितना होगा? 6। तो हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल हमारा 5 है और अमाउंट हमारा 6 है। 2 साल है तो हम लिख सकते हैं 5 से ये भी 6। तो अमाउंट प्रिंसिपल हमारा 25 यूनिट है और जो अमाउंट है हमारा वो 36 यूनिट है। कितना है? 36 यूनिट है। तो आप एक चीज बताओ कि जो यहाँ पर 35 से 36 प्रिंसिपल 25 था, सॉरी 25 से कितना? 36। तो प्रिंसिपल हमारा 25 था और जो अमाउंट था वो 36 हो गया। तो हमें CI कितना मिला? तो CI हमें मिला 11 यूनिट। कितना मिला? 11 यूनिट हमें CI मिला। तो प्रिंसिपल हमारा दिया है कितना? 3000, जबकि हमारा प्रिंसिपल यहाँ कितना निकल के आया है? 25 यूनिट। तो 25 यूनिट बराबर है किसके? 3000 रुपए के। तो 1 यूनिट बराबर है 25 × 25, 5, 25 दूना 50 और 120 रुपए। कितना है? 120 रुपए है। 1 यूनिट बराबर 120। तो हमारी CI जो है ना वो कितनी है? CI है हमारी 11 यूनिट। कितनी? 11 यूनिट। तो 11 को अगर 120 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 120 को अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11 से मैंने अभी आपको बताया है कि 0, 2, 1 और 0, 0 में 2 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, 2, 1, 3 हो जाएगा और 1, मतलब कितना? 1320 रुपए। कितना आ जाएगा? 1320 रुपए। कितना आ जाएगा? 1320 रुपए हमारा CI निकल करके आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं जो CI हमारा होगा वो कितना होगा? 1320 रुपए। कितना? 1320 रुपए हमारा CI निकल करके आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे अमाउंट भी पूछ रहा होता तो आप आसानी से अमाउंट भी निकाल सकते थे। अमाउंट हमारा कितना है? 36 यूनिट।
तो अमाउंट भी अगर आपसे पूछ रहा होता तो आप अमाउंट भी निकाल सकते थे, मगर आपसे पूछ क्या रहा था, केवल सीआई पूछ रहा था। एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन था आपका। इसी को जो हम लोग दूसरे तरीके से अगर लगा रहे होते तो हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते थे, जैसे मान लो कि इसमें रेट आपका दिया था 20%, कितनी 20%, तो रेट आपकी थी 20%, टाइम कितना था 2 ईयर, आपका प्रिंसिपल कितना दिया था 3000 रुपये, तो आपको क्या निकालना था, सीआई निकालनी थी, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग ट्री मेथड से कैसे 1/5, कितना 1/5, तो 1/5 2 साल के लिए था, तो 5 पंजे 25 यूनिट हम मान लेते कि ये हमारा क्या था, ये हमारा जो है 25 यूनिट हमारा जो लिखा है ये हमारा प्रिंसिपल लिखा है। क्या लिखा है, ये प्रिंसिपल लिखा है। तो 25 यूनिट पे ये पहला साल और ये हमारा दूसरा साल। तो 25 यूनिट पे अगर हम इसका 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, फिर दूसरे साल पे जाएंगे फिर 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, फिर हम क्या करेंगे, दूसरे साल पे गए तो हमको इस पे तो ब्याज मिला ही और इस पे भी हमें कितना ब्याज मिलेगा, 1/5 मतलब 1। तो हमारी सीआई जो निकल के आ गई वो कितनी आ गई, सीआई 5 5 10 और 1 11 यूनिट, कितनी आ गई 11 यूनिट। जबकि आपका प्रिंसिपल कितना दिया है 3000, मतलब 25 यूनिट बराबर किसके दिया है 3000 रुपए के। तो ये कितना गुना लिखा है, तो 25 × 25, 25 दूना 50 और 0, इसका मतलब ये कितना 120 गुना लिखा है। तो हम लोग 11 का भी 120 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1320 रुपये आपका निकल करके आ जाएगा, कितना 1320 रुपये। इस मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आप थोड़ा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी आप फॉर्मेट जो है क्वेश्चन का हम आपको बता दे रहे हैं। अब एक जो क्वेश्चन आपका लिखा है वो प्रिंसिपल है कितना, प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, जबकि आपको रेट दे रखा है उसने 10%, रेट कितनी है 10% है, और जो टाइम है वो 2 साल के लिए है, 2 ईयर का है, और सीआई आपसे पूछ रहा है, और प्लस अमाउंट आपको दे रहा है, अमाउंट आपको दे रहा है कितना 2420 रुपये, अमाउंट आपको कितना दे रहा है 2420 रुपये। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, देख रहे हैं हम लोग, जैसे 2420 तो हमें क्या है 10%, कितना लिखा हुआ है 10%, तो हम लोग 10% को क्या लिख लेंगे, 10% मतलब 1/10, कितना 1/10 के, तो 10 से मतलब पहली बार प्रिंसिपल और अमाउंट हमें लिखना है, तो 10 से कितना हुआ 10 से 11 हो गया, फिर हमारा 2 साल के लिए था तो फिर हमारा 10 से कितना होगा 11 हो गया। तो कहने का मतलब है प्रिंसिपल हमारा 100 से कितना हो गया 121 हो गया, कितना हो गया 121। तो हमें जो सीआई मिला जा करके ना, सीआई कितना मिला भाई 100 यूनिट हमारा प्रिंसिपल था, 121 यूनिट हमारा अमाउंट हो गया, तो कितना 121 से 100 घटा देंगे तो 21 यूनिट हमें क्या मिला, ये हमें सीआई मिला। इस बार जो हमें क्वेश्चन में वो दे रहा है वो हमें अमाउंट दे रहा है, क्या दे रहा है अमाउंट, जबकि अमाउंट आपका कितना है 121 यूनिट, तो 121 यूनिट बराबर आपके क्वेश्चन में दे रहा है 2420 रुपये, तो मतलब 2420 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 21 से 121 से 2 बार काट दोगे 242 मतलब 20 रुपये, 1 यूनिट बराबर 20 रुपये के है। तो हम अगर सीआई निकालना चाहें तो 21 दूना 42 मतलब 420 रुपये क्या आ जाएगी, 420 रुपये हमें सीआई में उसकी सीआई मिल जाएगी, कितना 420 रुपये हमारी सीआई आ जाएगी। तो हम सीआई कितनी लिख सकते हैं 420 रुपये, क्या आ गया ये सीआई आ गई आपकी। फिर हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो ये हमारी सीआई होगा, प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 100 यूनिट,
कितना है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट भी अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना 2000 रुपये जो आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, ये 2000 रुपये आपका प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा। कितना प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2000 रुपये। तो प्रिंसिपल आपका कितना रहा होगा 2000 रुपये रहा होगा और आपकी सीआई कितनी रही होगी 420 रुपये आपकी सीआई रही होगी। फिर हम लोग इसको दूसरे मेथड से भी लगाते हैं। तो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया है कि अब भाई आप जो रेट आपकी है वो कितनी है 10%, टाइम आपका कितना है 2 ईयर का टाइम है और आपको सीआई निकालनी है, सीआई कितनी है और अमाउंट AMOUNT अमाउंट कितना है, अमाउंट आपका 242 और 0 मतलब 2420 रुपये है। तो हम लोग क्या करेंगे 10% का मतलब होता है 1/10 और आपको प्रिंसिपल भी इसमें निकालना है। तो क्या होता है 1/10, तो 2 साल के लिए तो 10 का आप स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा 100 यूनिट। 100 यूनिट क्या आ गया, ये आपका 100 यूनिट आ गया प्रिंसिपल और इसका 1/10 आप कर लो कितना, पहला साल ये है आपका, ये दूसरा साल है। तो 1/10 आप कर रहे होंगे तो 1/100 का 1/10 मतलब 10। फिर दूसरे साल पे जाएंगे तो इस पे भी 1/10 आपका लगेगा तो कितना आ जाएगा 10। और फिर दूसरे साल पे होंगे तो पहले साल पे भी 1/10 लगेगा। 1/10 का मतलब है कि 1। तो हमारी जो सीआई बनेगी 10, 10, 20 और 1 21 यूनिट कितनी हो जाएगी। तो सीआई जो हमारी आ जाएगी वो कितनी है 21 यूनिट। तो 21 यूनिट जो सीआई है ना हमारी, इसको हमें लगाना है जबकि हमें ब्याज दिया हुआ है कि हमारा जो प्रिंसिपल लिखा हुआ वो कितना है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट हमें प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। और इस बार हमें अमाउंट दे रहा है, क्या दे रहा है अमाउंट दे रहा है। अमाउंट कितना है 2420। तो हम यहाँ अमाउंट जब हम देख रहे होंगे अमाउंट पूरा कितना है 100, 110, 120 और 121। तो 121 यूनिट अमाउंट है, यही बराबर किसके है 2420 रुपए के। किसके बराबर है 2420। तो 1 यूनिट बराबर आपके आ जाएगा 20 रुपए के। किसके 1 यूनिट बराबर आ जाएगा किसके 20 रुपए के। तो 100 यूनिट बराबर 100 गुणे 20 मतलब 2000 रुपए क्या आ जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा कितना 2000 रुपए। और अगर सीआई निकालनी है तो सीआई कितनी थी हमारी, सीआई जो हमारी निकल के आई है वो 21 यूनिट आई है। कितनी सीआई जो हमारी आई है, सीआई आई है कितनी 21 यूनिट। तो 21 यूनिट में कितना 1 यूनिट बराबर 20 के, तो 21 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 दूना 42 मतलब 420 रुपए हमारा निकल के आ रहा है। कितना 420 रुपए हमारा निकल करके आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा प्रिंसिपल उसने दे रखा है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल हमें निकालना है, अमाउंट भी हमें निकालना है, अमाउंट भी हमें निकालना है, जबकि आपको रेट दे रहा है। रेट कितनी है 16 सही 2/3% की रेट है। टाइम कितना है 2 साल के लिए टाइम लिखा हुआ है और सीआई हमारा कितना है 780 रुपये। 780 रुपये क्या है ये सीआई लिखा हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो इस बार जो रेट दी है वो कितनी दी है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6 के। कितना 1/6 के। तो अगर हम इसको क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो 1/6
1/6 का मतलब हो जाएगा कि पहले जो ये 6 क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, मैंने आपको बताया, और ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। तो हम प्रिंसिपल और अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल में अगर आप इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। तो 6 से बढ़ करके पहले साल में कितना, 7, फिर दूसरे साल भी 6 से बढ़ के कितना हो गया, 7। तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल है हमारा 36 है, जबकि हमारा जो अमाउंट है वो कितना है, 49 है। 36 से बढ़ करके कितना हो गया, 49। तो आप बताओ 36 और 49 के बीच में जो डिफरेंस है वही तो CI है। तो CI कितनी है, 13 यूनिट हमारी CI है। कितनी, 13 यूनिट हमारी CI निकल के आई है। और यही आपके क्वेश्चन में दे रहा है 780 के। तो 13 यूनिट बराबर अगर 780 रुपए के है तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 13 छंगे 78 मतलब 60 रुपए। कितना आ जाएगा, 60 रुपए के। तो 13 यूनिट था, 13 यूनिट से अगर काट देंगे तो 1 बराबर 60 रुपए के आ जाएगा। तो पहला आपसे प्रिंसिपल पूछा है, तो P आपकी कितनी है, 36 यूनिट। तो P बराबर कितनी है, 36 यूनिट। तो 36 यूनिट में अगर हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 छाक 36 के 6 और 6 तिया 18 और 3 21 मतलब 2160 रुपए क्या आ जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा। अगर हम लोग इसी में आप अमाउंट निकालना चाहें तो अमाउंट कितना था, अमाउंट हमारा 49 यूनिट था। 49 यूनिट अमाउंट है, तो 49 को भी हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 नाम 54 के 4, 6 चौक 24 और 5 29 मतलब 2940 रुपए हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट, जबकि प्रिंसिपल हमारा 2160 रुपए निकल करके आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व हो गया। जो आंसर हमारा था वो 2160 रुपए और 2940 रुपए आ गए। अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते, ट्री मेथड से सॉल्व कर रहे होते, तो मैं क्या कहना चाहता, आर, हाँ, तो आर कितनी है, 16 से ही 2/3%। और आपका P निकालना था और आपको A निकालना था, और आपको टाइम दिया हुआ कितना, 2 ईयर के लिए टाइम है, और CI आपके पास दी है 780 रुपए, ये आपकी CI थी। ये 780 रुपए आपकी CI है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर रहे होते ट्री मेथड से, तो 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। अब टाइम कितना था, 2 साल। तो इस 6 को हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 6 छाक 36। हम मतलब ऐसी वैल्यू ले रहे हैं कि वैल्यू अगर हम काटे तो वो पॉइंटों में न जाए। पॉइंटों में जाने से हमारा कलम जो है फिर रुकने लगता है, तो हमारा क्वेश्चन में स्पीड नहीं रह जाती। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें स्पीड नहीं रह जाती है। तो हम इसका कितना करेंगे, 1/6। तो 36 का 1/6 करेंगे, 6 आ जाएगा। फिर जब सेकेंड ईयर पे गए, दूसरे साल पे गए, तब भी 36 का 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब जब दूसरे साल पे आप जाओगे तो प्रिंसिपल पे तो आपको ब्याज मिला ही है, प्रिंसिपल पे भाई आपको ब्याज मिला ही है, प्लस इस ब्याज पे भी आपको ब्याज मिलेगा, तो आप इस 6 पे भी 1/6 मिलेगा, तो कितना, 1 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा CI है वो 6, 6, 12 और 1 13 यूनिट है। कितना है, CI बराबर हमारा 13 यूनिट है, और 13 यूनिट ही आपके क्वेश्चन में दिया है 780 रुपए के। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 13 छंगे 78 मतलब 60 रुपए के। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 60 रुपए के। तो हम लोग क्या हमें निकालना, पहले तो हमको निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, ये 36 यूनिट है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 चार 36 के 6, 6 तिया 18 और 3 21, कितना, 6 तिया 18 और 3 21 मतलब 2160 रुपए क्या आ गया, ये हमारा 2160 रुपए क्या आ गया, ये 2160 रुपए हमारा
प्रिंसिपल आ गया। और फिर हम लोग अमाउंट निकाल रहे थे, तो अमाउंट जो हमारा हुआ, जा करके 60 से गुणा करेंगे तो 2160 रुपए ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो 2160 रुपए क्या आ जाएगा, ये हमारा अमाउंट निकल के, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा कितना, 2160 रुपए। उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग अमाउंट हमारा, तो अमाउंट हमारा कितना है, अमाउंट हमारा कितना है भाई, 13 यूनिट आपका सीआई है और 36 यूनिट क्या है आपका ये प्रिंसिपल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अमाउंट 13 प्लस 36 मतलब 6 3 9 मतलब 49 यूनिट। तो 49 यूनिट क्या निकल के आ गया, ये आपका अमाउंट निकल के आ गया। तो 49 यूनिट बराबर यही जो है 49 यूनिट कितना, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 49 गुणे 60 तो 6 नाम 54 के 4 हो जाएगा और 6 चौक 24 और 5 29, इसका मतलब 2940 रुपए क्या आ जाएगा, ये हमारा अमाउंट आ गया। 2160 हमारा प्रिंसिपल आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो हमारा 2160 रुपए है और जो अमाउंट है वो आपका 2940 रुपए है। 2940 रुपए क्या लिखे, ये निकल के आ जाएगा, आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो प्रिंसिपल हमें दे रहा है वो 12,500 रुपए दे रहा है प्रिंसिपल। रेट हमको दे रहा है 4% की। टाइम हमको दे रहा है 2 ईयर मतलब 2 साल का। तो हमसे पूछा गया, हमसे सीआई पूछा है। क्या पूछा है, सीआई हमसे पूछा है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 4% का मतलब होता है 1/25। तो अमाउंट पहला क्या हुआ हमारा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारा कितना था 25 और अमाउंट 1 बढ़ के हो गया कितना हो गया 26। फिर दूसरे साल में भी 25 से बढ़ करके कितना हो गया 26 हो गया। तो हम लिख सकते हैं 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 25 से तो 625 आ जाएगा। और अगर हम 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 676 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो सीआई है वो 176 से 676 से 625 घटाएंगे तो 71 यूनिट हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। कितना, 71 यूनिट हमारा प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा। तो हमारा जो प्रिंसिपल दिया है वो कितना है, 625 यूनिट ही हमारा प्रिंसिपल दिया है। किसके बराबर, 12,500 रुपए के। किसके बराबर है, 12,500 रुपए के। तो अगर हम इसको काटना चाहें तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 इक्कन 5 और 1 6, ये 5 बराबर कितने हो जाएगा, ये एक बार कट जाएगा और ये 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 के। तो 5 यूनिट बराबर अगर 100 के है तो 1 यूनिट बराबर अगर हम निकालें तो 1 यूनिट बराबर 20 रुपए के आ जाएगा। किसके, 1 यूनिट बराबर 20 रुपए के आ जाएगा। तो है हमारा सीआई कितना, सीआई हमारा है 71 यूनिट। तो 71 यूनिट जब आप निकाल रहे होंगे, जब हम लोग 71 यूनिट लिख रहे होंगे तो 71 यूनिट गुणे 20 आ जाएगा। 2 दूनी 2 इक्कन 2, 2 सत्ते 14 मतलब 1420 रुपए ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये 1420 रुपए हमारा सीआई निकल के आ जाएगा। कितना, 1420 रुपए।
कितना आएगा भाई, 2 इक्कन 2, 2 सत्ते 14, अगर हम 76 घटा देंगे, सॉरी, ये गलत हो गया है, 1 मिनट, ये गलत हो गया हम लोगों का। यहाँ पे जब हम घटा रहे थे तो ये गलती हो गई। अगर 676 से आप 25 घटाओगे तो कितना, 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 51 आ जाएगा। ये जो है 51 यूनिट रहा होगा। सॉरी, ये गलती हो गई, थोड़ा ध्यान नहीं दिए। तो हमारा कितना आ जाएगा, 625 यूनिट बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 625 यूनिट का मतलब है कि आपका दिया हुआ है 12500। तो इसको अगर हम काट रहे होंगे तो ये 5 बार कट जाएगा। 5 यूनिट बराबर इधर कितना, 1 और 2 जीरो 100 रुपये के, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा कितना, 20 रुपये के। किसके, 1 यूनिट बराबर 20 रुपये के। तो 51 यूनिट हमारा CI है, कितना है, 51 है। ये घटाने में थोड़ा ध्यान नहीं दिए। तो 51 यूनिट है, तो 51 गुणे 20, 2 इक्कन 2, 2 पंचे 10, मतलब 1020 रुपये हमारा CI निकल के आ जाएगा। कितना, 1020 रुपये। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी तरह से जैसे हम लोगों ने प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पढ़े हैं, हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ते रहेंगे। आप प्लीज़ चैनल देखिएगा और जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बन पाएंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आप धैर्य के साथ में बस अपना YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस देखते रहिएगा। और इसी के साथ आपसे निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।